उत्कर्ष कोचिंग संस्थान के अंदर बड़ा हादसा हुआ। हादसे की वजह जहरीली गैस बताई जा रही है, जिसके अंदर 400 बच्चों का रीड टारगेट का बैच चल रहा था और इसी के अंदर खबर है कि दर्जन भर जो बच्चे हैं वो उस गैस की वजह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया इलाज के लिए। लेकिन पूरी रात भर धरना इस बात को लेकर चलता रहा कि संस्थान के द्वारा नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है और उसी की वजह से ऐसे हादसे हुए। दिल्ली के अंदर हादसा हम सबको याद है कि किस तरीके से बेसमेंट को लेकर बड़ा हादसा हुआ। और अब सवाल जो छात्र नेता यहाँ पर आए हैं उनका ये है कि कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो है वो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उसका शिकार हुए हैं बच्चे। आगे कोई ऐसा हादसा नहीं हो, इसलिए कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच की जाए। अंदर जो है वो जांच की जा रही है कि इतनी बड़ी जो घटना हुई है वो क्यों हुई है। चारों तरफ का पहले नजारा बताते हैं, उसके बाद दो पक्ष हैं। एक छात्र नेता जो चाहते हैं कि संस्थान के खिलाफ कार्रवाई हो, तो दूसरी तरफ रीट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं 16 दिसंबर से। ऐसे में बच्चों को ये उम्मीद है कि हमारा जल्दी से जल्दी, वैसे ही समय कम मिला है क्योंकि 2 महीने बाद 27 फरवरी की एग्जाम जो है वो आयोजित होगी। ऐसे में कम समय है और इस तरीके से अगर बीच में कोचिंग डिस्टर्ब होगी तो बच्चों का भारी नुकसान होगा। बच्चों से बातचीत करेंगे, पहले पूरा नजारा चारों तरफ का आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रात को भी कुछ मांगों को लेकर जो प्रशासन है और जो बच्चे हैं वो आमने सामने हो गए। लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में है। प्रशासन ने भारी सुरक्षा का लवाजमा यहाँ पर तैनात किया हुआ है। बच्चों से बातचीत करते हैं कि आखिर बच्चों की इसको लेकर क्या मांग है। देखिए, संस्थान के बाहर पुलिस जो है कोचिंग संस्थान को सील कर रखा है। पुलिस बाहर गेट पे खड़ी है, अंदर जांच चल रही है। लेकिन ये कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ है छात्र नेता। छात्र नेताओं का कहना है कि संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि बच्चों का क्या कहना है, इन्हीं से बात करते हैं। घायल हुए हैं, आप ही के बैच के बच्चे हैं? हमारे ही बैच के हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम न जाने पैसे कहाँ से लाते हैं। हमारे माँ बाप, हमारा पेपर है 27 फरवरी का, बैच चालू होना चाहिए। सभी बच्चों से पूछो, उन बच्चों से जाके पूछो जो एडमिट हैं कि बैच चालू होने चाहिए कि नहीं चालू होना चाहिए। वो तो रिसाव था, अचानक से कहीं भी हो सकता है, कभी भी घटना हो सकती है। ये हमें जो दूसरा धड़ा है, इधर लोग बैठे हैं, उनका कहना है कि कोचिंग संस्थान आसपास के भी इस मामले को लेकर बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति कोचिंग है। बहुत सारे बच्चे मुझे कई संस्थानों के मिले, हालांकि स्प्रिंग बोर्ड की छुट्टी नहीं की गई है। तो आपके साथ साथ और भी बच्चों का नुकसान है। तो छात्र नेता कह रहे हैं कि मांग जब तक पूरी नहीं होगी कोचिंग संस्थान बंद रहने चाहिए। सर, वो तो राजनीति सेक रहे हैं। स्प्रिंग बोर्ड क्यों नहीं बंद की गई है? उनका भी तो 28 फरवरी का RS एग्जाम है, हमारा भी फरवरी का। अब पूछो, हमने रीटारगेट बैच किया था तो जनवरी तक की हमारा सिलेबस अभी बहुत पिछड़ा जा रहा है और सिलेबस बढ़ा दी भी गया है। आज भी देखो न्यूज पे सिलेबस बहुत बढ़ गया है। अब क्या करें, हम बहुत ज्यादा प्रेशर, हम नहा नहीं पाते, खाना नहीं खा पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा दिन आ जाता है हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। हमारे घर वाले पता नहीं कहाँ। आप ये घटना हुई तब जहरीली गैस आई, आप क्लास के अंदर? हाँ, क्लास के अंदर ही थे सर हम। मैं सबसे लास्ट में आया था और लड़के भी थे और 2-4 लड़के उल्टी हो गई थी, इसीलिए हमने हॉस्पिटल भेजा था। ऐसा कुछ कारण नहीं था भाई जो क्यों कुछ हुआ उनके, इसलिए हॉस्पिटल भेजे को एक बार कुछ। क्या मांग है अब आपकी? हमारे तो मांग कुछ, उन बच्चियां सब सही है, उन यहाँ पे ये कर रहे हैं, राजनीति सेक रहे हैं अपनी। उन बच्चियों के जाके पूछो, उनसे पूछो भाई क्या है तुम्हारे साथ, क्या घटना हुई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आपकी 27 को परीक्षा है? बिल्कुल, हमारे 27 को चाहते हैं कि कोचिंग सुचारू हो। हम बोल रहे हैं जो भी कोई गैस हुई उनके बारे में संज्ञान ले, कमेटी बैठ के बात कर ले, घटना वो से बैठ के कोचिंग बात कर ले भाई क्या बात हुई क्या नहीं है। और भी बच्चे हैं, उनसे बातचीत, क्या कहना चाहते हो? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो है ना, इनके आप देख सकते हो 3 गुट बने पड़े। अगर ये कोचिंग के बच्चों के खिलाफ मतलब इतने अच्छे होते तो एक गुट बनाते ना। ये पहले राजनीति सीख रहे अपनी, और हमारे 27 फरवरी से एग्जाम है। आज का चलो अब तक, कल से हमारी क्लासें स्टार्ट होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। क्लास चालू होनी चाहिए। क्या? क्लास चालू होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। और अगर इन्होंने 10 दिन कोचिंग बंद करवा दी, इनका क्या लॉस होगा? लॉस तो हमारा हो रहा है, हमारा एग्जाम दे दिया है। 10 दिन में कितना कंटेंट मिलता है पढ़ने का? 10 दिन नहीं देखो। ये जो मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट की 2400 घंटे नजर रहती है क्लास पे, और सर्वप्रथम मैनेजमेंट ने बच्चों को निकालना प्रारंभ किया। केवल मात्र 2 मिनट की देरी थी, तुरंत मैनेजमेंट ने अपना कार्य संभाल लिया। ये भी लगता है कि संस्थान की मैनेजमेंट की कुछ कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल भी। वो तो सबसे बेस्ट किस वजह से ये जो बच्चे बेहोश हुए हैं, किस वजह से? इलेक्ट्रॉनिक घटना थी, एसी में कोई गड़बड़ी आ गई इसलिए बेहोश हुए। ये घटना कहीं पे भी हो सकती है। एक करके बोलिए। हाँ, मात्र 10 मिनट लगे थे उनको पूरी क्लास को बाहर निकालने में। उत्कर्ष का बैच सबसे, मतलब उत्कर्ष का जो मैनेजमेंट है सबसे अच्छा मैनेजमेंट है जयपुर में। बात यहाँ पर कुछ बच्चों द्वारा ये गलतफहमी फैलाई गई कि 1500 का बैच। सर, हमारे यहाँ 150 से 250 की कैपेसिटी और उतने ही बैच चल रहे हैं। कोई 1500 का बैच नहीं चल रहा है यहाँ उत्कर्ष में।
बस ये दूसरी कोचिंग में बच्चे आके ये ब्राह्मण का अफवाह फैला रहे हैं। बच्चों की हालत स्थिर है, ठीक है। मेरी बहन उसी बैच में, वो मेरा दोस्त है, मेरी बहन महेश है जो मेरा दोस्त है भरतपुर से। इस घटना में घायल हुआ है, बेहोश हुआ है वो आपका दोस्त? हाँ, महेश मोर मेरा दोस्त था। आपकी बातचीत हुई उससे? हाँ हुई थी, वो बता रहा था ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सिस्टर थी, सब रूम पे गई, कैसे नॉर्मल था, उन्होंने रात को चल गई थी, बीमारी खांसी उल्टी हुई थी। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, रात भर यहाँ पर जो छात्र बैठे रहे हैं और अभी भी भारी संख्या में जो छात्र हैं और छात्र नेता भी हैं, तो ये सब क्या चल रहा है? उनकी राजनीति है सर। पहले तो ये कभी आते नहीं है, अब ऐसे में यहाँ छात्र कोई नहीं है यहाँ, सब छात्र नेता बैठे हैं अपनी राजनीति बनाने के लिए। बस छात्र तो अपने अपने सब पढ़ रहे हैं, उन्हें इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो भी बेहोश हुए हैं सब ठीक है, अस्पताल में एडमिट करा दिए गए हैं, उनकी कोई भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये कोचिंग जो उत्कर्ष कोचिंग है, आईडी देख लो, स्टूडेंट है सर यार। ये आईडी भी अपनी मोबाइल में बता रहे हैं कि हम उसी बैच के जो छात्र हैं जिसमें ये रीड टारगेट का जो कोर्स चल रहा था उसी के ये सब बच्चे हैं। और इन बच्चों का कहना है कि मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं है, आकस्मिक ये घटना हुई है और जिसमें जो भी छात्र बेहोश हुए थे उनका अस्पताल में इलाज चला है, उनकी हालत जो है वो स्थिर है, ठीक है। और कभी भी आ सकती है मौत, तो कभी भी आ सकती है, मौत का कोई लेन देन थोड़ी होता है, कभी भी आ सकती है। हमारी कोचिंग चालू की जाए, पता है हमारे जो हमारे पिताजी यहाँ पे हुआ है ये कोचिंग विधानसभा में हो सकता था, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये लॉस का मतलब है, हमारी कोचिंग चालू होनी चाहिए सर। ये तो हंगामा, ये पॉपुलैरिटी वाली बात है, कोई भी कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, कोई भी हो, छात्र नेता हो या कोई भी हो, ये पॉपुलैरिटी लेना चाह रहे हैं। आज मैं बोल दूं ये बंद करो, बंद से क्या हो जाएगा, हमारा घाटा ये तो हो रहा है। छात्र एग्जाम में 27 तारीख एग्जाम है, 15,000 कोचिंग के जाते हैं और 10,000 पीजी के जाते हैं। 10,000 घर से, घर वाले पता है कैसे कैसे डालते हैं, और वो कहते हैं कि यहीं रहना है, तुझे जाना नहीं है, और घर न जाने क्या महीने या 2 महीने 3 महीने घर नहीं जा पाते हैं, और ये कह रहे हैं कोचिंग बंद है, फरवरी में एग्जाम, क्या करें। देखिए बच्चों का कहना है कि जो बच्चे यहाँ पर उत्कर्ष में या किसी भी कोचिंग संस्थान में तैयारी करने के लिए आते हैं, 10,000 रुपए पीजी की फीस उनके घर वाले कैसे जुटा के देते हैं, और परीक्षा के लिए भी कम समय मिला है क्योंकि 27 फरवरी को ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी ओर से ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। ऐसे में पहले ही कम समय मिला है, 3 महीने का कम से कम समय होना चाहिए। अब बच्चों का ये कहना है कि जो कोचिंग संस्थान से जो बच्चे इस रिसाव से घायल हुए थे उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है, और हमारी मांग है, हम पढ़ने के लिए आए, हमारे कोचिंग संस्थान को चालू करवाया जाए, और अगर ऐसा कुछ भी है तो कमेटी गठित की जाए और मामले की जांच की जाए। लेकिन हम बच्चों के सर तरीके से हो सकता है, कमेटी कर ले, जो जांच होगी वो जांच कर ले, कोचिंग को क्यों बंद करती है? कोचिंग प्रताप नगर शिफ्ट होनी चाहिए, यहाँ कोचिंग चलेगी, कल किसी और के साथ होगा तो सब अपने ही बच्चे हैं। ये आपके ही साथी कह रहे हैं? आज नहीं सर, तो अपनी कल इनके साथ होगी तो कौन आएगा? आप कौन सी कोचिंग? आरएस कोचिंग कर रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड से। स्प्रिंग बोर्ड से कर, तो स्प्रिंग बोर्ड सर सबको हटाओ, सर सबको हटाओ, स्प्रिंग बोर्ड अपनी व्यवस्थित चल रही है। ये पैसे हमारे तू देते 10,000 देते हैं वहाँ देंगे हमारा कोर्स, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग चालू उनसे कोई दिक्कत नहीं है। इनका कहना है कि इनकी फरवरी के महीने में परीक्षा है, घर वाले बड़ी मुश्किल से पैसे भेजते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से रहे और मामले की जांच की जाए। ये उसी शाम को वापस केस हिस्सा हो जाए तो इनकी कौन जिम्मेदार होगा? ये उसी कोचिंग संस्थान के उसी बैच के बच्चे हैं जिसमें ये हादसा हुआ। दूसरी जगह कोचिंग चलाई जाएगी, ये बिल्डिंग यहाँ पे नहीं चलेगी, दूसरी जगह कोचिंग करने की व्यवस्था की जाएगी। वो कोचिंग मैनेजमेंट करे, मैनेजमेंट वाला कोई आया बचाने के लिए? नहीं, आप गाँव से हैं, आप सारे लोग साथ में थे, हमने खुद लोगों को उठवाया, टारगेट बैच से हमारे साथ थे सब लोग, मैनेजमेंट साथ में था हमारे, जब उन्होंने उनको उठाया नीचे लाया। सारे लोग साथ में थे। मैं खुद लड़कियों को उठा के ले गया था, उसमें आधी लड़कियां तो वहीं पे सही हो गई थी, कोई 2-4 थी उनको गाड़ी से ले गए थे, कोई ऐसा नहीं, मैनेजमेंट पूरा था वहाँ पे, मैनेजमेंट सब सही था। और ये भाई बोल रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड से आए हैं, उन्हें क्या पता? तो भाई तुम्हारी कोचिंग क्यों नहीं बंद की गई है? स्प्रिंग बोर्ड की कोचिंग क्यों नहीं बंद की है? तुम्हारी तो कोचिंग बंद हो जानी चाहिए थी। अगर ये स्प्रिंग बोर्ड से आए तो इसको पढ़ना चाहिए ना, घर वाले पैसे भेज रहे हैं तो यहाँ पर वो ऐसे कराता डोल रहा है खुद की, इसको तो पढ़ना चाहिए। ये IAS बन जाते हैं, मतलब ऐसे कोचिंग बंद हो गई, हमें ही पता है क्या। रास्ते में घूमते घूमते घंटे देखो, 10 दिन में देखो, एक दिन में एक दिन में
12 घंटे क्लासेस चलती हैं तो 10 दिन का तुम टारगेट लगाओ तो कितने घंटे हो गए, कितने पीछे पिछड़ गए हम, पता है। बहुत बढ़िया सिलेबस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमारी कोचिंग चालू की जाए। हमारी एग्जाम होने वाली है और पता अगर छुट्टी हो जाएगी तो कितना नुकसान होगा। इससे हम ये चाहते हैं कि मतलब सुचारू रूप से कोचिंग चालू की जाए। अगर एक दिन में 10-10 घंटे की पढ़ाई का नुकसान होगा तो बच्चा क्या कर पाएगा, क्यों 27 तारीख को एग्जाम होने वाली है और कोर्स अभी बहुत पीछे पड़ा हुआ है, कोर्स बढ़ा दिया गया है, बच्चा क्या 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 करेगा यूँ बताओ। और दूर बोले भाई जांच की जाए इसकी, भाई जांच करो, सुचारू रूप से करो। यहाँ पे बैठ के भाई सोचो भाई क्या करना है, आगे कमेटी गठित की जाए और भाई जांच करो। अभी ऐसे तो नहीं झाड़ रहे हैं अपनी यहाँ पे, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कुछ कल से या फिर परसों से कोचिंग चालू की जाए, कहने का मतलब ये है। मैं उत्कर्ष का स्टूडेंट हूँ, बीजरूएट मेरा बैच है। इसी बैच का छात्र है। ये सर रात को यहाँ बैठे थे सर, रात को इनके क्या राजनीति कर रहे थे, सारी रात यहाँ ठंड में बैठे हैं। कोई हम राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे क्या, सारी रात यहाँ बैठे। हाँ तो सर ये सर कोई कोचिंग वालों ने कुछ बोल दिया होगा, तुम हमारे पक्ष में आओ तब ये कोई वैसे है। सर कोई नहीं है सर, सब अपनी जिंदगी सर। हाँ सर एडमिट राजनीति करते हैं ना, वो एक दिन में राजनीति नहीं कर पाते, ऐसे ही बैठना पड़ता है, रातों रात बैठना भाई है ना, रातों रात बैठना पड़ता है यहाँ राजनीति करने के लिए। वैसे ही नहीं हो जाती राजनीति, पता है राजनीति वैसे नहीं हो जाती है। हम दो खड़े हैं बच्चों के लिए बैठे, या मेरे हाँ सब बच्चे गांव से आए, सब गरीब लोग हैं, हम जिंदगी के लिए बैठे हैं। कब कल इनके साथ होगा, कौन आएगा साथ हो। बिल्कुल, देखिए ये जो मामला हुआ है इसको लेकर दो गुट हैं। एक उत्कर्ष क्लास के उस क्लास के बच्चे हैं जिसमें ये घटना हुई है, उनका कहना है कि हम गांव के बच्चे हैं, हमारा 10,000 रुपए फीस घर वाले कैसे देते हैं, जो पीजी में रहते हैं उनकी, और 15,000 रुपए कोचिंग की फीस भी देनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से पैसे जुटा के घर वाले भेजते हैं, हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, घटना की जांच होनी चाहिए। दूसरा जो गुट है उनका कहना है कि आज से कल भी हो सकता है, मैनेजमेंट की कमी है और करोड़ों रुपए जो कोचिंग संस्थान लेते हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखना ही होगा कि इस मामले को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।